नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है लग्न का अनुसार आपको आपका जीवन साथी कैसा प्राप्त हो सकता है, कैसा आपको मिल सकता है, उसके बारे में सारी चर्चा अभी चल रही है। दोस्तों, हर युवक को एक अपने जीवन में प्रश्न रहता है कि मेरी पत्नी कैसी होगी, या हर लड़की को एक प्रश्न रहता है कि मेरा पति मुझे कैसा प्राप्त होगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, जिसको मिल गया है उसको पता चल गया है कि उसका जीवन साथी कैसा है, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूँ लग्नों के अनुसार बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। लग्न किसको कहते हैं, मैंने बहुत से वीडियो में मैंने कहा है। जन्म कुंडली में प्रथम भाव को जो अंक लिखा है उसको लग्न कहते हैं। यहाँ आज मैं मिथुन लग्न की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 3 लिखा है तो उसका आपका मिथुन लग्न है, और आपका मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपका जीवन साथी की मैं बात करूं तो उसका चेहरा कैसा हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, उसकी पसंद क्या हो सकती है, या उसके जॉब क्या उसको इंटरेस्ट हो सकता है, ये सारी बातें रखूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं उसके चेहरे की बात करूं तो आपका जीवन साथी का चेहरा गोल हो सकता है। उसकी आंखें, उसकी नाक थोड़ी लंबी हो सकती है। उसके बाल बहुत से सुंदर और काले हो सकते हैं, और यह भी पाया गया कि उसके बाल काले ही ज़्यादातर रहेंगे, या उसकी जो कहा जाए चेहरा वो सफ़ेद हो सकता है और वो सुंदर हो सकते हैं। अब दोस्तों, उसका मैं स्वभाव की बात करूं, उसका स्वभाव बहुत ही आध्यात्मिक दौर से गुजरने वाला हो सकता है। ऐसा कहा जाए कि उसको आध्यात्मिक भक्ति भाव उसके जीवन में रहते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, किताबों का ज्ञान अपने जीवन में पूरी तरह वो जीते हैं, शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। बड़ा उसका स्वभाव विवेकी रहता है। बड़ों का मान रखना, बड़ों की सेवा करना उसके स्वभाव में रहता है। साथ ही कोई भी विषय जो आध्यात्मिक विषय है उसको अपने जीवन में इतनी मिलन कर देते हैं कि दोस्तों, जैसे एक शरीर और एक आत्मा है वो कभी अलग एक ही बार होते हैं, वैसी तरह वो आध्यात्मिक में ऐसे जुड़ जाते हैं। अच्छा प्रवचन सुनना, कथा कीर्तन सत्संग, वहाँ जाना, भगवान का दर्शन सेवा करना उसके सिद्धांतों में रहता है। अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते, साथ ही अपने परिवार को लेके ही साथ में चलते हैं। और जो बहुत ही गहरा विषय है, जैसे हम कहे वेद उपनिषद शास्त्र, उसका अच्छा ज्ञान उसके पास रहता है। उसकी मधुर वाणी रहती है, किसी को समझाना बहुत ही अच्छा उसमें ज्ञान रहता है। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त है मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, गुजराती भाषा में मैंने एक चैनल की शुरुआत कर दी है, वहाँ भी अच्छे वीडियो मैं रख रहा हूँ, आप वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष कार्यालय। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या चल रही है और आपके सरल उपाय के द्वारा उसका समाधान चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या के अनुसार आप वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें।
दोस्तों अब मैं उसके शौक की बात करूं। दोस्तों अक्सर पाया गया है कि वो शौक करते हैं अच्छे कपड़े पहनना, सात्विक भोजन कराना, अपने घर में धार्मिक आध्यात्मिक प्रसंग करना, जैसे हमारे घर में यज्ञ आदि करना, तो उसके बड़े शौक और प्रवृत्ति रहती है। साथ ही दोस्तों कभी भी किसी को बुरा लगे वो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन दोस्तों अगर उसको छेड़ा जाए, उसको परेशान किया जाए, तब वो किसी को छोड़ते नहीं। और जो सत्य है वो सत्य बात कहने में जरा भी घबराते नहीं, जरा भी डरते नहीं, सत्य साथे अपनी बात कह देते हैं, वो कोई भी हो। साथ दोस्तों अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में उसको टीचर बनना, अच्छा राइटर बनना, पत्रकार बनना, वकील बनना, जज बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, कमिश्नर बनना, ये इसकी अलग अलग चॉइस रहती है। साथ ही दोस्तों ज़्यादातर कहा जाए कि उसके जीवन में दया भावना बहुत रहती है, किसी के ऊपर दया बहुत जल्दी से आ जाती है। उसके पास पैसा नहीं टिकेगा, एक ये कारण है कि वो दान ज़्यादा कर देते हैं, और दान की वजह से समाज में मान सम्मान यशस्वी बनते हैं, और लगातार दोस्तों इसी वजह से वो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आपका मिथुन लग्न है दोस्तों तो आपको धनवान ससुराल भी मिल सकता है। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन एक और बात हेल्थ की बात कर दूं कि आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का हेल्थ में क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए और उसको भी क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों पेट की वजह से कुछ परेशानी आ सकती है, या गैस हो सकता है, या कफ सर्दी की परेशानी आ सकती है। पेट की वजह का एक कारण ये भी है दोस्तों कि वो खाने के शौकीन रहते हैं, खिलाने के शौकीन रहते हैं, तो ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए पेट की वजह से ये परेशानी आ सकती है। और दोस्तों उसको जहाँ ठंडा मौसम हो वहाँ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रकृति में ये मौसम उसके लिए अच्छा नहीं रह सकता, इसलिए जहाँ ठंडा मौसम हो उसको जाने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक उसका वीक पॉइंट भी है। वीक पॉइंट यह है दोस्तों कि जो आपने जो बात की है वो बात वो अपने मन में रख नहीं पाते, वो किसी न किसी को कह देते हैं। इतना साफ दिल रहता है कि किसी न किसी को बात कह देते, वो बात कभी हमारे जीवन में नुकसान का कारण बन जाती है। तो उसको ये बात बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए कि किसी की बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। साथ ही हमारे जीवन में सत्य का आचरण हमें करना ही चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको छुपाने से ही हमारे जीवन में आनंद रहता है, लेकिन इसका हृदय बहुत कोमल रहता है, मन बहुत साफ रहता है, इसलिए वो कोई बात छुपा नहीं पाते, और इसी वजह से कभी कभी पति पत्नी में, परिवार में झगड़े का कारण बन जाता है। तो ये इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों जब ये रूठ जाते हैं तब इसको मनाना थोड़ा कठिन रहता है। इसका क्रोध दोस्तों जल्द आ जाता है और चला भी जाता है, लेकिन अपने मन में ज़्यादा रखते हैं। अपनी कठिनाई, अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं हैं, फिर ये भी चिंता का विषय बन जाता है। तो इसके पास से आप प्रेम बहुत करेंगे, वफादार भी रहेंगे, अपने जीवन साथी के साथ सत्यता के साथ जिएंगे, लेकिन दोस्तों आप उसको जो भी बात समझाए
वो प्यार से समझाए, तब उसको बहुत ही सरलता से वो समझ आ जाएगी। आपको झगड़ा करके उसको बताएंगे तो मुझे लग रहा है वो परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, आज मैंने मिथुन लग्न के जातकों के लिए उसका जीवन साथी कैसा रहेगा उसके बारे में पूरी चर्चा की है। अब दोस्तों, मैं कर्क लग्न के जातक के जीवन साथी कैसा रहेगा उसके बारे में अगले एपिसोड में बात करूंगा। साथ ही दोस्तों, आपकी शादी किस दिशा में हो सकती है, कितने किलोमीटर पे आपकी शादी हो सकती है, आपके लिए कौन सी राशि आपके जीवन के लिए उत्तम रहेगी, वो मैंने वीडियो आपके सामने रखे हैं, आप जरूर देखें और अपना जीवन सुखद प्राप्त करें। दोस्तों, इसी कामना के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। महादेव।